अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि यूआई डिजाइन करने के लिए जो फ्लो चार्ट हमें बनाना पड़ता है तो वो आप किस तरह से क्रिएट करते हो, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है जब आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन या जो वेबसाइट है उसके लिए आप एक इंटरफेस डिजाइन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो फ्लो चार्ट होता है वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी स्क्रीन डिजाइन होंगी। और फ्लो चार्ट में आपको ये पता होता है कि ये वाली स्क्रीन होगी, इससे यूजर को यहाँ लेकर जाना है, यहाँ से बैक यहाँ लेकर आना है। उससे होता है कि आपकी लिंकिंग में आसानी होती है और आपको टोटल स्क्रीन्स, कितनी स्क्रीन्स की जरूरत है। जैसे आप कोई ऑनलाइन आपकी शॉपिंग वाली वेबसाइट की ऐप होती है तो उसमें सबसे पहले आपका एक होम पेज नजर आता है, फिर होम पेज से आपको ले जाया जाता है कैटेगरी पे। वैसे बहुत सारी वो चीजें सेल आउट करती है। तो सपोज आपने कहा कि मैंस की टी शर्ट आपको बाय करनी है तो मैंस टी शर्ट में आप जाते हो, फिर टी शर्ट कैसी होनी चाहिए, पोलो होनी चाहिए, राउंड नेक होनी चाहिए, वी नेक होनी चाहिए, और बहुत सारी कैटेगरीज उसमें हो सकती है। तो उधर लेके जाया जाता है। फिर आपको कोई शर्ट पसंद आती है तो उसकी एक स्क्रीन होती है, फिर वहां पे ऐड टू कार्ट करते हैं तो कार्ट की एक स्क्रीन होती है। तो इस तरह से जितनी भी टोटल स्क्रीन एक यूआई में या एक वेबसाइट में बननी होती हैं वो किस तरह से आप बनाते हो। तो आज भी हम एक वेबसाइट की एग्जाम्पल लेंगे और उसका एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे कि टोटल उस वेबसाइट में कितने पेजेस होने चाहिए और कौन कौन से यूनिक पेजेस होंगे जो हमें डिजाइन करने होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे आप डिजाइन करते हो, क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करेंगे यूज़र फ्लो की। तो यूज़र फ्लो जो मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो यूज़र फ्लो होता है वो डिफ़ाइन कर देता है कि आपकी अगर कोई वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी है या वेबसाइट की आगे आपको कोई प्रोटोटाइप्स बनाने हैं तो उसमें किस किस तरह कौन कौन से वेब पेजेस होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, कोई डेस्कटॉप ऐप बना रहे हो तो उसका यूज़र फ्लो ही आपको बताता है कि उस मोबाइल स्क्रीन की या जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसकी कितनी स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है आपको। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यूज़र फ्लो की कि यूज़र फ्लो किस तरह के हो सकते हैं, आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो उसको। आप इसको रफली किसी पेपर पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आप इसको XD पे भी बना सकते हैं, जो एडोबी XD हम पढ़ेंगे उसमें प्लगइन भी होते हैं बहुत सारे। तो अभी क्योंकि हमने XD स्टार्ट नहीं किया तो मैं इसको ये आपको इलस्ट्रेटर पे बना के दिखा रहा हूँ। सो अगर आपको इलस्ट्रेटर चलाना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं उसकी वीडियोज़ भी पहले बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, आप वो इस वीडियो को देखने के बाद इलस्ट्रेटर चलाना भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी ऐप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले जो भी स्क्रीन आप डिज़ाइन करते हो, सबसे पहले जो स्क्रीन होती है उसका नाम होता है स्प्लैश। सबसे पहली जो स्क्रीन डिज़ाइन होगी वो होती है स्प्लैश स्क्रीन किसी भी मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप ऐप की। उस स्प्लैश स्क्रीन के बाद आप ये देखते हो कि आपकी ऐप का जॉनरा क्या है। अगर जॉनरा कुछ ऐसा है कि उसमें आपको लॉगिन या साइन अप के ऑप्शन चाहिए होंगे तो आप फिर यहाँ पर दो स्क्रीन्स और बनाते हो। फर्स्ट वन इज़ लॉगिन। अगर पहले से आपका कोई यूज़र मौजूद है, यूज़र वो होगा तो वो लॉगिन करेगा जिसने पहले वहाँ पे आईडी बनाई हुई है। और दूसरा, अगर वो नहीं है आपका यूज़र तो आप साइन अप का ऑप्शन उसको दोगे। तो मतलब जब ऐप ओपन होगी तो या तो वो लॉगिन करेगा स्क्रीन को या फिर लॉगिन में ही एक ऑप्शन होगा जिससे आप उसको साइन अप पे ले जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले स्प्लैश हो गया। स्प्लैश से आपकी स्क्रीन आएगी लॉगिन पे, लॉगिन से जाएगा वो या तो साइन अप पे, ठीक है, या तो साइन अप करेगा या फिर साइन अप के अलावा वो क्या कर सकता है कि अगर उसका अकाउंट बना हुआ है पहले से तो फिर वो चला जाएगा आपकी जो भी होम स्क्रीन आपने डिज़ाइन की हुई होगी उस पर वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं होम। लॉगिन से साइन अप करेगा, साइन अप कर लिया तो भी वो होम पे जाएगा। सही है, मैं इसको कुछ यहाँ रख लेता हूँ। तो इस तरह से या तो वो लॉगिन करेगा या वो अगर साइन अप कर भी लेता है तो भी वो होम स्क्रीन पर ही जाएगा। अब वो होम पे आ गया। अब होम पे आप जाओगे तो होम पर वो क्या क्या आपने जो भी मेन्यूज दिए हुए होंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने एक ऐप बनाई थी, सॉरी एक पर्सोना देखा था, उस पर्सोना के लिए हमारे पास जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सपोज उसको जाना है डाइट प्लान के ऊपर, डाइट प्लान हो सकते हैं उसके, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा था कि डॉक्टर के रिमाइंडर्स पे जाना है तो डॉक्टर के रिमाइंडर्स का कोई पेज हो सकता है। इसी तरह से
आपके पास हम यहाँ पे कुछ मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि जो है हमें समझने में आसानी हो। स्प्लैश स्क्रीन होगी, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी। लॉगिन से हम जाएंगे साइन अप पे, साइन अप से जाएंगे हम, साइन अप से या लॉगिन दोनों से आप जाओगे होम पर। होम पे लेके जाना है अपने यूज़र को या पर, क्योंकि यूज़र फ्लो डिसाइड करेगा कि यूज़र कहाँ कहाँ कैसे जाना चाहिए। तो होम स्क्रीन आएगी। होम स्क्रीन में ये हम कुछ ऑप्शंस देना चाह रहे हैं, जो कि एक डाइट प्लान का ऑप्शन होगा, एक डॉक्टर के रिमाइंडर का ऑप्शन होगा। इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कोई नया प्लान बनाना है तो यहाँ पर आप एक न्यू प्लान का, या कोई प्लान एडिट करना है तो आप प्लान्स पे जा सकते हो। कोई भी जो प्लान्स हैं वो किस किस तरह के होंगे। इसी तरह से आपके पास सपोर्ट होती है हर एक ऐप में, तो वो इससे किसी सपोर्ट पे जा सकता है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो हम उसको सपोर्ट पे ले जा सकते हैं। कोई कंप्लेन करनी है या कोई ऐप अच्छी नहीं चल रही, उस पर वो जा सकता है। तो होम पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये हम जो अपनी ऐप बना रहे थे, जिसका पर्सोना हमने लास्ट टाइम बनाया है, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप होम से वो जो यूज़र है वो हो सकता है यहाँ डाइट प्लान पे जाए, या फिर हो सकता है कि वो डॉक्टर रिमाइंडर चेंज करना हो उसको, या देखना हो कब रिमाइंड करवाना है। इस तरह प्लान्स होंगे, इस तरह से सपोर्ट हो सकती है, इस तरह से जो है वो अब रिमाइंडर में डॉक्टर रिमाइंडर हो सकते हैं, या सिर्फ हम रिमाइंडर भी कर सकते हैं, डॉक्टर हटा देते हैं तो सिर्फ रिमाइंडर में कि जैसे दवाई कब खानी है, और इस तरह कोई भी रिमाइंडर कि डॉक्टर के पास जाना है, इतने दिन रह गए। ठीक है। अब डाइट प्लान में मैं कहता हूँ कि डाइट प्लान में भी हम जो है वो डे वाइज बनाना चाहते हैं कि उसको नज़र आए कि मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है। इस तरह से आप वो डिफरेंट पेजेस पे देख सके। ये हो गए आपके डे वाइज। ठीक है, या तो वो डे वाइज प्लान हो सकते हैं या फिर वो मंथ वाइज प्लान हो सकते हैं। तो ये भी उसको स्क्रीन्स मिल जाए कि डे वाइज जाना है या मंथ वाइज जाना है, तो उस हिसाब से फिर वो अपने डाइट प्लान्स को एडिट कर सकता है। इसी तरह से रिमाइंडर में हम उसको कह रहे हैं कि आपके जो डोज है उसके रिमाइंडर जो है वो आपको मिल जाए, या आपको जो डॉक्टर का चेकअप है तो आपके जो चेकअप के रिमाइंडर्स हैं वो आपको मिल जाने चाहिए। तो ये चीज़ें आप यूज़र फ्लो में देख सकते हो। इस तरह से जो प्लान्स हैं वो आपको कौन से कोई प्लान्स आपको एडिट करने हैं, अगर एडिट पे लेकर जाना है तो आप प्लान्स एडिट करवाना चाह रहे हो उसको, या जो है वो कोई नया प्लान ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो आपके प्लान्स में जाएंगे। और यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट में कोई अबाउट अस, इस ऐप के बारे में कुछ देखना है, या आपको कांटेक्ट करना है उस कंपनी से जिसने ये ऐप बनाई है, या बहुत सारी कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई आपको फीडबैक देना है, ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऐप के लिए। तो कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक के लिए वो सपोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ना कोई ऑनलाइन डॉक्टर सर्विसेज भी होनी चाहिए, तो वो होम में ही हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस, की कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा वो उसको ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है। जैसे मैं पेज यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और ऑनलाइन डॉक्टर में ये होम से ही आएगी ये वाली बार। ऑनलाइन डॉक्टर में हम कोई वीडियो कॉल ऐड कर सकते हैं कि डॉक्टर को वीडियो कॉल की जा सके, सही है, अपॉइंटमेंट ली जा सके, कोई अपॉइंट कर सके डॉक्टर को। इसी तरह से एक ये फीचर हो गया, सेम इसी तरह से जो है वो कोई सजेशन चाहिए हो, जैसे लाइक छोटी मोटी कोई बीमार हो गया, कोई बुखार हो गया, या कोई फ्लू हो जाता है, कफ हो जाती है, तो वो सजेस्ट कर सकता है कि आप सिर्फ हमें एक कोई मेडिसिन बता दें। तो इस तरह की जो भी फीचर्स आपको ऐड करने हैं, आप ऐप में पहले उसका फ्लो चार्ट इस तरह से कुछ बना लेते हैं। फ्लो चार्ट से आइडिया हो जाता है कि हमें कितनी स्क्रीन्स बनानी होंगी। जैसे लाइक एक स्प्लैश स्क्रीन बनेगी तो नंबर 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, से 5वीं ऑनलाइन डॉक्टर की। ठीक है, अब ऑनलाइन डॉक्टर में ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। होम में ही ये 5 ऑप्शन तो होम में होंगे, बट इनकी इंडिविजुअल जो स्क्रीन्स होंगी वो भी बनेंगी। तो मैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आप काउंट करते जाएंगे तो कुछ 20, 25, 50 स्क्रीन्स हो सकती हैं किसी भी एक ऐप में। तो इस तरह से हम अपना जो यूज़र फ्लो होता है उसको डिज़ाइन करते हैं।
अगर आप कोई नई ऐप डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि जो पहले से एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं उनको देखें कि उनके जो यूज़र फ्लो है वो किस तरह से बने हुए हैं, उनको लिखने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए कि आपकी जो यूज़र फ्लो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है। लाइक आप एक आसान सी ऐप में अगर आपको बताऊँ, कोई मैसेजिंग ऐप हो सकती है, लाइक व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में जब आप जाते हो तो आपके पास सिंपल स्प्लैश स्क्रीन आती है सबसे पहले जब व्हाट्सएप ओपन होता है। देन फिर लॉगिन करने का वो कहता है। अगर आप पहली मरतबा किसी फ़ोन पे लॉगिन कर रहे हो स्क्रीन को तो वो आपसे फ़ोन नंबर मांगता है और फिर कोड आता है, वो सब चीज़ें लॉगिन में चली जाएंगी। अगर आपका वो सब साइन अप में और लॉगिन में आ जाता है, देन फिर होम स्क्रीन में उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं। लाइक आप जो है वो मैसेज का ऑप्शन होता है शायद, या स्टेटस और कॉल्स, ये 3 ऑप्शन होते हैं। फिर उन 3 ऑप्शंस में जब आप मैसेज वाले पे जाते हैं, जब मैसेज या टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें वो चैट आ रही होती है आपके पास ना, तो वो चैट वाली एक स्क्रीन हो गई। फिर जब आप स्टेटस पे क्लिक करते हो तो स्टेटस वाली अलग स्क्रीन है, और इस तरह से जो कॉल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो कॉल्स की एक अलग स्क्रीन। फिर जब आप चैट में आपको कोई तस्वीर सेंड करते हो, कोई पिक्चर आपको सेंड करता है तो पिक्चर की एक अलग स्क्रीन आती है, उसमें वो आपको दिखा रहा होता है कि आप इसको जो है वो सेंड करना चाहते हो या किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई नया मैसेज लिखना होता है या आप किसी को पिक्चर सेंड करते हो तो उसकी एक अलग स्क्रीन नज़र आती है कि आप कैमरे से पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जो है वो आपको वो दिखाता है कि जो आपके फ़ोन में गैलरी में पहले से पिक्चर मौजूद हैं वो यहाँ पर आप उसमें से सेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो कि आपको जब आप एक ऐप बना रहे हो तो आपको कितनी स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी होंगी, जिसकी वजह से आपकी बजटिंग सही से हो पाती है, आपके डिज़ाइनर्स को पता होता है, आपकी डिज़ाइनिंग टीम को पता होता है कि हमें कितनी स्क्रीन्स का डिज़ाइन बनाना है। सो ये छोटी सी एक मैंने ऐप का आपको यूज़र फ्लो बताया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये था आपका यूज़र फ्लो। थैंक यू सो मच। तो ये था आपका एक बेसिक सा फ्लो चार्ट, जो आप ऐसे रफली भी बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत काफ़ी होता है, क्योंकि आगे फिर आपको उसी को देखते हुए काम करना होता है। सो अगर ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आई या कुछ आप मुझे बताना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।